एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन करना है। सो इजी क्यूब रूट फाइंड करना है क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा करें? फर्स्ट वाला ही कर लेते 1 से 8 तक है, कौन सा करें? फर्स्ट वाला ही करते फर्स्ट वाला ही कर देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड वाला एक करेंगे कोई? सेकंड सेकंड से सेकंड सेकंड करें। 35937, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करना है। नंबर है हमारे पास 35937, 35937। इसका प्राइम फैक्टर से क्या निकालना है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ये 7 है, इवन नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा। 2 के बाद 3 आता है, तो क्या 3 से ये होगा डिवाइड? तो क्या करूँ, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्लस कर देंगे। 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7 कितना होगा? 3 5 8, 8 प्लस 9 8 16 17, 17 प्लस 9 17 प्लस 3 20, वही 27। 27 डिवाइड होता है 3 से, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो। तो क्या आएगा 3 से डिवाइड होने पर? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 29 हो गया। 3 9 जा 27, 7 8 9 23 हो गया। 3 7 जा 21, 3 9 जा 26, ये 3 से डिवाइड हो गया। फिर इसी तरह से फिर ये 3 से जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका सम डिवाइड होता है 3 से, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 29 हो गया। तो 3 3 जा 9 के बाद फिर क्या हो जाएगा? 3 9 7, 29 27, फिर 2 बचा। फिर तो 3 9 27 और 3 3 जा 9, फिर 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ठीक। बेटा जो इस तरह के पैटर्न्स होते हैं ना, 1 3 3 1 1 2 1, ये सब 11 से जाते हैं, ठीक है। तो ये नंबर अब 11 से चला जाएगा। ये सब जब 1 से 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उससे डिवीजन करोगी, प्राइम फैक्टर निकालोगी, तो तुम्हें समझ में आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पर कि कौन किस नंबर से डिवाइड होके सॉल्व होगा। 11 से 131 को करेंगे तो 11 1 जा 11, 2 बचा, 13 हो गया। फिर 11 11 2 ये 23 हो गया। 11 2 जा 23, 11 2 जा 22, 1 बचा। फिर 11 हो गया, 11 1 जा 11। फिर अगेन 11 टाइम्स जाएगा, कैसे? 11 1 जा 11, बचा 11 2 जा 11, फिर 11 टाइम्स चला जाएगा, ये आ गया 11 1 जा 11, ठीक। क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब 3 5 9 3 7 का क्यूब। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये अंडर रूट, क्यूब रूट के अंदर लिखा जाएगा 3 का क्यूब और 11 का क्यूब। जिस तरह से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता था, वैसे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाता है। बचेगा क्या? सिर्फ बचेगा 3 मल्टीप्लाई 11, और ये हो जाएगा 33 क्यूब। ये आंसर समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हाँ फर्स्ट का पूरे जितने क्वेश्चन है सबका ऐसे ही सॉल्व होना है। सबका प्राइम फैक्टर निकालना है, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसको क्यूब रूट में इस तरह से लिख दें। ठीक है, कॉपी कर लो, प्रैक्टिस करो। 1 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनसे डिवाइड करना सीखो कि किस नंबर से डिवाइड होगा। जब खूब प्रैक्टिस करोगी तभी आएगा खुद से। कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी तक आपको एकदम सिंपल नंबर्स दे रहे थे, इस तरह के नंबर्स दे रहे थे,
क्वेश्चन नंबर 1 में। अब आपको थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में या माइनस में देंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना, और जो क्यूब रूट आएगा वो भी माइनस में आएगा, जैसे आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये मिक्स्ड में है, आप इसको प्रॉपर में चेंज करेंगी, ठीक है। मिक्स्ड में है, आप उसको किस में चेंज करेंगी, प्रॉपर में चेंज करेंगी। 4 मिक्स्ड 17/27, ये आप इसको चेंज करेंगी तो ये आपका आएगा 125/27। जब इसको प्रॉपर में चेंज कर लोगी तो ये आएगा 125/27। इसका क्यूब निकाल देना। इसे सेम इसका भी इसी तरह से होगा। मैं आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। -64/133। कैसे होगा देखो। हमको क्यूब रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 किसका निकालना है, -64 अपॉन क्या था, 1331। फाइंड क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो वही प्राइम फैक्टर के मेथड से क्या करेंगे, पहले आप 64 का प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 1 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, और ये हो जाएगा 1331। अभी बताया था 1331 किससे जाएगा, 11 से। 11 से गया, 11 1 जा 11, 23 हो गया, 11 2 जा 22, 1 हो गया, 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 से 11 जा 11, ठीक है। तो 1331 का क्या आ गया, 11 क्यूब, और 64 का क्या आ गया, 2 क्यूब के दो ग्रुप बनेंगे, 2 क्यूब के दो ग्रुप बन रहे हैं। ओके, लेट्स सी कैसे इसको लिखेंगे। लिखने का तरीका समझ लो। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ -64 1331, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसको हम लिखेंगे अंडर क्यूब रूट, क्या, -64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिखेंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब। ओके, और ये हो जाएगा अपॉन 11 क्यूब। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का होल क्यूब लिख सकते हैं। दैट मीन्स माइनस 2 2 2 क्या हो गया 4। अगर हम 2 क्यूब अंदर से हटा के अंदर से लिखें 2 2 और ऊपर से क्यूब लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4, और ये 11 का होल क्यूब। अभी हमने तुमको बताया कि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा -2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 11, दैट मीन्स -4/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल करना क्या है, सबसे पहले दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर को ग्रुपिंग करिए ट्रिपलेट्स में, और उसको इस तरह से पुट करके क्यूब रूट लगाते हुए बाकी सारे नंबर को ऐसे ही सॉल्व कर देना है। जो नंबर मिक्स में है उनको पहले प्रॉपर में चेंज करना है, जैसे ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ओके, गेट इट, कॉपी करो। अच्छा, इधर एक बार ब्लैक हो गया था। हाँ पूछो, क्या पूछ रही हो। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के साइन में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना? हम्म, बहुत ही सिमिलर है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में आप दो दो का पेयर बनाते हैं, और क्यूब रूट में आप तीन तीन का पेयर बनाते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट अच्छे से समझ में आ गया तो क्यूब रूट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इवन स्क्वायर रूट चैप्टर में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट निकाला बताया जाता है, लेकिन क्यूब रूट में सिर्फ प्राइम फैक्टर होता है और क्यूब रूट की टेबल होती है जो बुक में दी होगी, बस। मेन चीज ये है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आएंगे एक दो तीन ही क्वेश्चन, लेकिन उसमें जो भी तुमको प्राइम फैक्टर जिसका निकालने को पूछा जाएगा क्यूब रूट में और स्क्वायर रूट में, वो ऐसा नंबर होगा तुमको लगेगा क्या नंबर दे दिया है, किस कैसे निकलेगा इसका प्राइम फैक्टर। तो तुम्हारे लेवल पे, क्लास 8 के लेवल पे जो भी प्राइम फैक्टर है वो नॉट मोर देन 20,
अगर 1 से 20 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर निकालने में मदद करते हैं, अगर वो अच्छे समझ लिया तो आसान हो जाएगा। बुक में जितने क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से निकाल लेना है, नहीं तो वही हमने कहा कि क्लास में बैठोगी नंबर दिखेगा, ऐसे ऐसे नंबर दिखते हैं 512 729, अब सोचोगी कैसे करें इसका 1331, नानी याद आ जाएंगी प्राइम फैक्टर निकालने में। तो क्लास में नानी ना याद आए, नानी को आराम करने दो। तो इसके लिए अभी मेहनत कर लो, अभी जितने भी मैं क्वेश्चन से बुक में है उसको अच्छे से सॉल्व कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ो। तुमको किसी भी क्वेश्चन टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट में यही पूछा जाएगा प्राइम फैक्टर। क्लास में जो टेस्ट होगा, ट्यूशन में टेस्ट जो होगा उसमें यही पूछेंगे कि इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, क्योंकि प्राइम फैक्टर अगर तुमने सही से निकाल लिया तब तो तुम्हें फॉर्मेट पता ही है। और मेन चीज ये जो पूरा फॉर्मेट बताया गया ये सही से आना चाहिए। किस तरह से क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखना है, वो अंडरस्टूड होता है। कब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो रहा है, कब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, कॉपी कर लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हेलो, हेलो। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा करें, फर्स्ट वन करें या सेकेंड वन? सेकंड। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग क्या करना है, क्यूब लिखने कर कह रहा है क्यूब रूट फाइंड करना है इसका। तो फाइंड फाइंड करना है क्यूब रूट ही फाइंड करना है ना, क्यूब रूट लगा है। क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्यूब से क्यूब को हटाएंगे, लो सॉल्व हो गया। कौन सा करें? सेकंड मैडम। सेकेंड, बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर दिख रहा है तो नाम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। दैट मीन्स इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना है, दिस इज क्यूब रूट ऑफ क्या है नंबर -1331 मल्टीप्लाई 3375 ओके। क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले इन दोनों नंबर का हमारे पास क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर। 1331 का कितनी बार निकाला है ना, क्या होता है 11 क्यूब होता है ना, बार बार निकालूंगी नहीं, अभी जस्ट क्वेश्चन लास्ट 2 क्वेश्चंस में निकालते चले आ रहे हैं। 1331 का याद हो जाना चाहिए 11 क्यूब। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे 11 क्यूब। जब ठीक पहला है, क्वेश्चन इससे पहले क्या मैंने बोला था। हाँ वहां भी था, सेकंड में भी था, फिर आ गया। 3375 का निकाल लेते हैं, तो 3375 पहले चेक करेंगे कि 3 से जाता है, 3 से जाता है, 5 लास्ट में 5 है ना, तो 5 चला जाएगा, तो 5 से ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5 6 जा 30, 3 बचा 37 हो गया, फिर 5 7 जा 35, 2 बचा 5 5 जा 25 हो गया। ठीक, फिर 5 से जा सकता है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 1 जा 5 17 हो गया, 5 3 जा 15 25 हो गया, 5 5 जा 20, फिर 5 से जा सकता है, 5 2 जा 27। 10 और 35 5। ठीक है, 27 है, 27 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 3। ठीक, यहाँ 3 की ग्रुपिंग हो गई और 5 की ट्रिपलेट की ग्रुपिंग हो गई। सो सिंपल। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के लिए क्यूब रूट 1331 की जगह हम क्या रखना है, -11 क्यूब और मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब, और क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो क्या बचा, सिर्फ बचा ये -11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। 11 5 जा 55 मल्टीप्लाई 3 माइनस लगा देंगे, एंड दिस मच इज 11 कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 15 116 -165। दिस इज योर आंसर। गेट इट?
चलो ये वाला समझ में आ गया। हाँ, अभी मैं कॉपी करने का तुमको टाइम दूंगी, तब तुम कॉपी करना। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुमको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। तो क्यूब रूट किसका पूछा, एक सिंपल नंबर का, एक नेचुरल नंबर को पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर कुछ फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस और माइनस इंटीजर्स के पूछा क्यूब रूट। फिर क्यूब रूट इस तरह से क्या लगा के दिया, ये पूछा। और फिर क्यूब रूट किसका क्या पूछ रहे हैं, डेसिमल नंबर का। क्या आवाज एकदम से बीच में कट हो थी इससे जी। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जर्किंग आती है। तो क्यूब रूट किसका निकालना है, हमें डेसिमल नंबर का निकालना है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस का निकाला, नेचुरल नंबर्स का निकाला, इंटीजर्स का निकाला। अब हमको किसका निकालना है, डेसिमल्स का निकालना है। तो डेसिमल नंबर्स को हम चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस में या फ्रैक्शंस में, और फिर उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। कैसे, देखते हैं, कौन सा बताएं, फर्स्ट बताएं या सेकंड बताएं। फर्स्ट। अच्छी बताते हैं, ज्यादा जीरो लगे उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। नंबर कॉल करूं मुझे, बताओ क्या लिखा है, 0.003375। 0.00003375 ना, ये है। तो इस नंबर को हम चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, जो भी नंबर ऊपर लिखा रहता है फ्रैक्शन में, किसी भी डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये देखना है आपको। जो भी ऊपर नंबर लिखा है आप एज इट इज लिख लीजिए, नो टेंशन, एज इट इज लिख लेंगे। और 1 लगाएंगे, कितने नंबर के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ा गया। अब जाहिर सी बात है, ये शुरू के जीरो नहीं लिखते हैं, तो शुरू के जीरो को हटा दो, कैंसिल कर दो। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम लिखोगी तो याद रखना कि जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जीरो अगर पहले है, नंबर के पहले जो जीरो है, सिर्फ नंबर लिखना और उसको लिख देना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि आप 3375 का निकाल लेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने 3375 का निकाला है ना, क्या तो ना 3375 का निकाला है, ये यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे निकला हुआ 5 क्यूब एंड 3 क्यूब, देखो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 3375 को क्या लिख दोगी, 5 क्यूब एंड 3 क्यूब। अच्छा, इसके क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्यूब रूट लगाना जरूरी है, ऑपरेटर लगाना जरूरी है। जब तक क्यूब रूट लगाएंगे नहीं तो क्यूब रूट निकलेगा कैसे। बच्चे क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ट्रिपलेट लिख देंगे और फिर बैठे रहेंगे मुंह बना के, अरे 3 किससे कटेगा, जब क्यूब रूट लगाओगी तभी तो 3 कैंसिल होगा। तो ध्यान से करना है। और नीचे 1000 है, तो 1000 क्यूब क्या आ जाएगा, 1000 है, नीचे कितना 1000 है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन को निकाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर 6 है ना। बोलो, इसका हम 2 से नहीं करेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6, इसको हम 2 से डिवाइड करने नहीं जा रहे हैं कि पहले 2 5 10 होगा, फिर आपका कितना जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 से तुम डिवाइड करोगी तो 25 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 जीरो लग जाएगा। तो इस तरह से मैं नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि 1 मिलियन को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6, बस इतना मैंने बताया। 1 मिलियन को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3375, और 1 मिलियन को लिख सकते हैं 10 की पावर 6, बस इतना समझो। ठीक, तो 10 की पावर 6 अगर हमने यहाँ नीचे लिखा 10 की पावर 6, तो एक्सपोनेंट पढ़ चुकी हो, एक्सपोनेंट में जानती हो कि 10 की पावर 6 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 को हम 10 की पावर 6 ले सकते हैं। जब बीच में बेस सेम हो और मल्टीप्लाई लगाओ तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसी
एक्सपोनेंट चैप्टर का यूज करते हुए हमने 10 की पावर 6 को क्या लिख दिया यहाँ पर, बोलो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, बिना हमने प्राइम फैक्टर निकाले। अब जितने भी क्यूब्स हैं वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5 मल्टीप्लाई 3, नीचे बचेगा 10 मल्टीप्लाई 10। ऊपर आ जाएगा, कुछ कैंसिल कर दो, यहाँ पे कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 2 10। क्या बचा नीचे बेटा, नीचे बचा 3/10, और फिर क्या हो गया 1/2, 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 3 1 3 एंड 20। 20 से डिवाइड करेंगे अगर 3 को तो क्या आ जाएगा, 0.0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, 1 सा 20 जाएगा ना, फिर 10 बचेगा, फिर 2 5 आ जाएगा, 25 ये आ जाएगा 0.15 आंसर। तो डेसिमल नंबर का क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है, पहले आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आप उसको इस तरह से निकाल लीजिए। और क्या क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा देखें, एक साथ बता देते हैं, फिर तुम कॉपी करना बैठ के, ठीक है। 4th और 5th से कॉपी कर लो, फिर मैं 6 से बताती हूँ कि क्या करना है। जल्दी नोट डाउन करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कट गया क्या मेरे थी, से। क्या कर दिया, नंबर कट गया। क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोलो। 11 जो है नंबर शायद कट गया है। कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं। तो 6 और 7 समझ में आ गया। 6 में प्राइम फैक्टर निकालोगी, जो नंबर की पावर 3 नहीं रहेगी, जैसे 3 स्क्वायर आता है तो उसमें जो नंबर कम रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिवाइड में सपोज कि 3 स्क्वायर आता है, लास्ट में सबकी ग्रुपिंग है लेकिन 3 स्क्वायर की ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो जिसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही है, जिसकी पावर 3 नहीं बन रही है, उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। 3 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, 9 से डिवाइड कर देंगे, और जो नया नंबर बनेगा उससे हम लोग उसका हम लोग क्यूब रूट निकाल देंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 21958। क्यूबिकल वर्ड आता है क्यूब से, क्यूब, क्यूबाइड वर्ड आता है क्यूबॉइड से, so don't be confused. Volume is cubical box we are 21952, और find the length of side of the box, लेंथ साइड निकालना है। तो साइड कैसे निकलेगी, चलिए देखते हैं। कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा सबसे पहले इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स गिवन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल क्यूबिकल बॉक्स कितना दिया है बोलो, 21952 मीटर क्यूब। तो इसकी हमें लेंथ निकालनी है, टू फाइंड लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ क्यूब, क्यूब के साइड्स की लेंथ हमें निकालनी। तो ठीक है, जो बॉक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, कल ही पढ़ाया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बोलो, साइड का क्यूब, साइड से साइड की पावर 3 होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अब बेटा तुमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया, तुमको साइड निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है 21952 मीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। साइड क्यूब है, साइड से जब पावर 3 निकालेंगे साइड निकाल पाएंगे, तो पावर 3 जब इधर आएगी
LHS साइड आएगी, इक्वल के अदर साइड आएगी, क्यूब किसमें बदल जाएगा, क्यूब रूट में। क्यूब क्यूब रूट में बदल जाता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट में बदल जाता है। ठीक, तो 3 जब इधर आया, पावर 3 इधर आई, क्यूब इधर आया, तो ये क्यूब रूट में चेंज हो गया। क्यूब रूट किसका, 21952 मीटर क्यूब का। तो अब आपको क्या लगता है, साइड पता चल गई? आप क्या करोगे कि आपको साइड पता चल जाएगी? 21952 का क्या निकालोगी? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर। तो इसको निकाल लेना, इसकी प्राइम फैक्टर आएगा 28, इसका होता है 28 मीटर। मीटर क्यूब से बाहर आएगा, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर बचेगा। तो मैंने आंसर आपको बता दिया है, अब मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करके बताना, ठीक है? वेट करो, मैं इसमें 10th और 11th भी साथ में बता देती हूँ। जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 देखो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो। 3 नंबर 3, 4, 5 रेशियो में देयर प्रोडक्ट इज 480, फाइंड द नंबर। क्लियर? चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और फिर क्लास एंड करते हैं। एक क्वेश्चन मैं इसका बताऊंगी, एलसीएम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होना है। क्वेश्चन इसका नंबर 9। एलसीएम ऑप्शन में इसको हाँ, पता है, इसका एलसीएम निकालेंगे, उसके ऊपर थ्री थ्री जो भी आएगा 3 अपॉन जो नंबर होगा इंटू 480। गुड। 3 नंबर्स आर इन रेशियो, कैसे हैं? 3:4:5। सो नंबर्स क्या हो जाएंगे? नंबर्स आर 3x, 4x, 5x। जब भी नंबर रेशियो में रहे तो उनका कैसे मानोगी? उनको 3x, 4x, 5x मान लोगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन तीनों नंबर का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट 480 है, यानी कि 3x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5x किसके बराबर है? 480 के बराबर है। तो 3 4 12, 12 5 का कितना हो गया? 60, 60x क्यूब। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया सबको, 3 4 12, 12 5 60 और x 3 बार क्यूब इज इक्वल टू 480। x क्यूब आपका इधर आ जाएगा, एलसीएम कह रही थी, क्यों एलसीएम लेंगे? ये देखो सॉल्व हो गया। 6 के टेबल में कब आता है? 6 8 48। टेल मी, 6 8 48। तो x क्यूब कितना हो गया? x क्यूब हो गया 8। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी, क्यूब किधर आ जाएगा? 8। 8 का क्यूब कितना होता है? 2। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। आपको अभी सिर्फ x की वैल्यू पता चली है, आपको नंबर बताना है।